आपका भी बहुत दिल चाहता होगा ना कि काश आप भी एक प्रो ट्रेडर होते। सबका दिल चाहता है। तो चलो इस वीडियो में उसी बारे में बात करते हैं। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अहमद अली खान। हम सब ट्रेडर्स जब भी मार्केट में स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग, हम सब की तमन्ना होती है कि हम भी एक प्रो ट्रेडर बन जाएं। हम सब नहीं बन पाते या हमें पता नहीं होता है कि हम प्रो ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, मार्केट को ये चीज नहीं पता है कि आप एक एमेच्योर ट्रेडर हैं या एक प्रो ट्रेडर हैं। मार्केट सिर्फ ये देखता है कि आप ट्रेड कैसे कर रहे हैं। तो अगर आप प्रो ट्रेडर ना होते हुए भी उन तरीकों से ट्रेडिंग कर रहे हैं जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करता है, तो मार्केट आपको प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ही ट्रीट करेगा। और अगर आप उन टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं, उन गलतियों के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं जो एक एमेच्योर ट्रेडर करता है, तो इवेंचुअली मार्केट आपका नुकसान करवाएगा ही। तो इस वीडियो में हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि जिनको अगर हम अपनी ट्रेडिंग में यूज करना शुरू करें तो हम धीरे धीरे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें करना चाहिए वो ये है कि हमें अपना चार्ट क्लीन करना चाहिए। यहां के ऊपर मैं आपको दो चार्ट्स दिखा रहा हूं, चार्ट 1 और चार्ट 2। आप खुद देख के बताइए इनमें से ज्यादा बेटर चार्ट कौन सा लग रहा है। आपको चार्ट 2 ज्यादा बेटर लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो क्लीन है। कोशिश करिए कि आपके चार्ट पे बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स, बहुत ज्यादा लेवल्स ड्रॉ ना किए गए हों। अगर चार्ट पे बहुत ज्यादा नॉइज होती है तो हमारी डिसीजन मेकिंग उतनी ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है और हम गलत ट्रेड ले सकते हैं या फिर कॉन्फर्मेशन का ही वेट करते रह जाते हैं और मार्केट अपने लेवल्स अचीव कर लेता है। तो कोशिश करिए कि मिनिमम से मिनिमम इंडिकेटर आपके स्क्रीन पे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इंडिकेटर नहीं यूज़ करना चाहिए। इंडिकेटर कम से कम यूज़ करिए और उतने ही इंडिकेटर यूज़ करिए जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हों। यानी इंडिकेटर्स को पेयरिंग में यूज़ करना चाहिए, ना कि रैंडमली आप बहुत सारे इंडिकेटर्स अपने स्क्रीन पे लगा लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि प्राइस एक्शन को इम्पॉर्टेंस दीजिए। आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर रहे हों, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका प्राइस एक्शन पैटर्न या प्राइस एक्शन सेटअप होना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फोकस ऑन वन सेटअप एट अ टाइम ओनली। कहने का मतलब है कि जब भी हम ट्रेड करें, हम सिर्फ एक सेटअप पे फोकस करें, ना कि बहुत सारे सेटअप्स के ऊपर ट्रेड करें। इससे फायदा यह है कि जब हम एक सेटअप पे ट्रेड करते हैं तो हमें उसके सारे अप्स एंड डाउन्स पता होते हैं। हमें पता होता है कि इस सेटअप में अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं तो मेरा मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना हो सकता है, मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मैं कहां पे प्रॉफिट बुक कर सकता हूं या मुझे कहां पे एग्जिट करना चाहिए। इसके साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जब आप एक सेटअप पे फोकस कर रहे हैं, उसके साथ अपनी वॉच लिस्ट भी बहुत छोटी रखिए। अगर हम एक छोटी वॉच लिस्ट के साथ ट्रेड करते हैं तो हम आई बॉलिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि जो सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं उनमें अच्छा सेटअप किस में बन रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो आप जानते हैं मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करता हूं। तो एक अरसे से जब मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी मोस्ट ऑफ द टाइम्स किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। इसीलिए जब आप मुझे लाइव में देखते होंगे तो अक्सर आप मुझे कहता हुआ सुनते हैं कि यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनने वाली है या मार्केट इसके नीचे जाने की कोशिश नहीं करेगा, यहाँ से रिवर्स कर सकता है। उसका रीज़न ये है कि मैं इतने लंबे अरसे से इन दोनों स्क्रिप्ट्स के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ कि मुझे एक हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से बिहेव कर सकते हैं। ऑब्वियसली कई बार मैं गलत हो जाता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे अंदाज़ा रहता है कि ये किस तरह से बिहेव कर सकते हैं। मेरे एक स्टूडेंट हैं जो सिर्फ HDFC बैंक और रिलायंस में ट्रेड करते हैं और रोज़ 1% से ज़्यादा का प्रॉफिट अपने अकाउंट साइज़ के हिसाब से वो बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ 2 स्क्रिप्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। उन्हें पता है कि ये पर्टिकुलर 2 स्क्रिप्ट्स किस तरह से बिहेव कर सकती हैं और उसी हिसाब से वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेने में सक्सेसफुल होते हैं। तीसरी चीज़ जो मैं बार बार कहता हूं अपने लाइव में भी, और इसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं जिसको आप यहां पे देख सकते हैं, अपने पास ट्रेड्स को रिकॉर्ड करिए। देखिए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। जब तक हम अपनी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम उसको बेटर नहीं बना सकते। तो अपनी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करिए, देखिए कि आपने ट्रेड जो लिए पिछले वो कैसे लिए, उनमें क्या गलतियां करी,
उनमें क्या आप करेक्शन कर सकते हैं और किस वजह से उसमें ज़्यादा बेटरमेंट आ सकता है। जब आप लंबे अरसे तक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि एक बेटर एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास एक बहुत अच्छी फाउंडेशन रेडी हो जाती है। ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं इसके लिए मैं ऊपर एक लिंक दे रहा हूँ, आप इस वीडियो को देख सकते हैं और उस ट्रेडिंग जर्नल को यूज़ कर सकते हैं जिसको मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। जब भी हम कोई ट्रेड इनिशिएट करते हैं हम नहीं बता सकते कि उसमें हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, यानी हम वहाँ पे कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज़ है और वो ये है कि हम इस ट्रेड में कितना रिस्क ले सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है। तो जब भी ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो अपना रिस्क पहले से कैलकुलेटेड रखिए कि आप इस ट्रेड में कितना रिस्क लेंगे और उसके हिसाब से ही ट्रेड में अपनी पोजीशन साइज बनाइए। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद भी आपके हाथ में कुछ नहीं है, मार्केट आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, बट अगर आपने अपना रिस्क मैनेज किया हुआ है तो अगर स्टॉप लॉस भी होता है तो वो एक लिमिटेड होगा और लेटर ऑन बेटर ट्रेड्स लेके हम उसे रिकवर कर सकते हैं। हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी पोजीशन साइज अपने अकाउंट के हिसाब से नहीं रखते और जब ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाने लगता है तो घबराहट में बेतुके डिसीजंस ले लेते हैं। उसका एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन बता रहा हूं। अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद आप अनईजी हो रहे हैं, आपका पोस्चर चेंज हो रहा है, आपके एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं, दैट मीन्स वो ट्रेड क्वांटिटी आपके लिए सूटेबल नहीं है। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद आपका हार्ट रेट चेंज नहीं होना चाहिए, आपके एक्सप्रेशंस चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हो रहे हैं तो अपनी पोजीशन साइज कम करिए। जब आपकी पोजीशन साइज कम रहती है, आपके कंट्रोल में रहती है, आपका रिस्क आपके कंट्रोल में रहता है, तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में आप हेल्थ वाइज भी सही रहते हैं, आपके डिसीजंस बेटर होते हैं और ओवरऑल आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। कई बार ट्रेड लेने से पहले हमें डर लगता है कि कहीं हम गलत ना हो जाएं, इसलिए हम ट्रेड नहीं लेते। कई बार ट्रेड लेने के बाद हम डरने लगते हैं और गलत जगह पे एग्जिट कर जाते हैं। ये डर क्यों आता है? ये डर इस वजह से आता है, इसके दो फैक्टर्स हैं। एक है इनडिसीजन, यानी हमको पता ही नहीं चल रहा है कि चार्ट पे हो क्या रहा है। जब हमको पता नहीं है कि चार्ट पे क्या हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हमें डर लगेगा। जिस चीज को हम नहीं जानते उससे डर लगता है। दूसरी चीज है हेजिटेशन, हम लॉस बुक करने के लिए रेडी नहीं है, हम लॉस बुक करने से डरते हैं। तो इन दो चीजों को ठीक करने का सबसे आसान तरीका यह है कि पहली चीज तो प्राइस एक्शन सेटअप्स के ऊपर आप काम करिए, प्राइस एक्शन सीखने की कोशिश करिए। जब आप प्राइस एक्शन समझने लगेंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि चार्ट पे क्या हो रहा है, तो ये इनडिसीजन है ये थोड़ा हद तक कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज है हेजिटेशन, डर कि हम ट्रेड लें या ना लें। अब ट्रेडर बनना है तो ट्रेडिंग तो करना पड़ेगी। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि बहुत छोटी क्वांटिटी में हम ट्रेड्स इनिशिएट करें। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड मत करिए, आप स्टॉक्स में करिए, लेकिन छोटी क्वांटिटी में करिए। 20 शेयर खरीद लिए, 25 शेयर खरीद लिए, सेटअप को फॉलो करिए। जब आप सेटअप को फॉलो करने लगेंगे 20 शेयर खरीदने में आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन ये समझ में आने लगेगा कि इस सेटअप को इस तरह से ट्रेड करते हैं। जब उसमें आपको कंसिस्टेंसी मिलने लगे तो आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। जब 300, 400, 500 क्वांटिटी तक हम बिना किसी डर के, बिना किसी एक्सप्रेशन चेंज के आराम से ट्रेडिंग करने लगे, तब हम धीरे से 1 लॉट या 2 लॉट ऑप्शंस में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप आप इन पॉइंट्स को फॉलो करने की कोशिश करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे आपको सबसे ज्यादा चैलेंज मिल रहा है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे साथ लाइव एनालिसिस करना चाहते हैं तो इसी चैनल पर मैं रोज लाइव रहता हूं मार्केट आवर्स में 9:15 AM से, तो आप मुझे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं और हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में एनालिसिस करके सेटअप्स के हिसाब से ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हैं। और वीडियोस के लिए इंतजार जरूर करिएगा और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, लेट्स मेक मनी।